गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको क्लास फर्स्ट हिंदी फर्स्ट चैप्टर 19 प्यार करो पेड़ों से नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। चैप्टर 19 प्यार करो पेड़ों से। परिचयात्मक प्रश्न, हमें फल कहाँ से प्राप्त होते हैं? धरती पर छाया कौन करते हैं? फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? प्रतिबिंब, बालकों को वृक्षों का महत्व बताना व उन्हें पर्यावरण की रक्षा हेतु प्रेरित करना। परिकल्पना, यदि धरती पर पेड़ न रहे तो क्या होगा? किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन समीप के जंगल में जाता और लकड़ियां काटता। लकड़ियों का गट्ठर लेकर वह समीप के नगर को जाता। वहां उसे लकड़ियां बेचकर जो पैसे मिलते उनसे वह अपने परिवार के लिए भोजन, वस्त्र आदि का प्रबंध करता था। एक दिन उसे पर्याप्त रूप से सूखी लकड़ियां ना मिली। उसने सोचा क्यों ना हरी डालियां ही काट लूं, इससे गट्ठर तो बड़ा हो ही जाएगा। यह सोचकर वह हरी डालियां काटने लगा। उसके ऐसा करने पर पेड़ पर बैठे पक्षी उड़ गए। उस पेड़ पर पक्षियों के घोंसले भी थे। वे सभी समीप के पेड़ पर बैठकर चीख पुकार करने लगे। इन सब से बेखबर लकड़हारा हरी डालियां काटता रहा। पेड़ों को उजाड़ कर वह नीचे उतरा और गट्ठर बनाकर बेचने चला गया। उसके जाने के बाद पक्षी वापस घोंसले में आए। लकड़हारा चला गया, परंतु वे अब भी आतंकित थे। अगले दिन लकड़हारा पुनः जंगल में आया। आज उसने सूखी लकड़ियों को न खोजा। उसने सोचा आज अनेक हरे पेड़ काट डालता हूँ, कुछ दिनों में वे सूख जाएंगे। इसी बीच कुछ और हरे पेड़ काट डालूंगा। इससे सूखी लकड़ियों को खोजने का श्रम न करना पड़ेगा। यह सोचकर उसने एक पेड़ को चुना। अभी वह उससे तने को काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रहार करने वाला ही था कि वन देवी प्रकट हो गई। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? हरा पेड़ काट रहे हो? तुम्हें पता है ऐसा करना पाप है। तुम यह पाप करोगे तो इसका दंड भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। जाओ सूखी लकड़ियां खोजो। वन देवी ने लकड़हारे से कहा और आंखों से ओझल हो गई। लकड़हारा नहीं माना। उसने पेड़ के तने पर कुल्हाड़ी का प्रहार किया। प्रहार करते ही उसकी कुल्हाड़ी टूट गई। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे कुल्हाड़ी टूटने का दुख भी हुआ। अब वह कैसे अपनी आजीविका चलाएगा? कुल्हाड़ी टूटने से दुखी वह सिर थाम कर बैठ गया। उसे किसी अनहोनी का डर सता रहा था। उसे वन देवी की आज्ञा न मानने का दुख भी हो रहा था। वह हाथ जोड़कर बोला, हे वन देवी, मुझे क्षमा करो। अब मैं कोई हरा पेड़ न काटूंगा। मेरी कुल्हाड़ी टूट गई है, मुझ पर दया करो। मैं अब सूखी लकड़ियां ही काटूंगा। तभी वन देवी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर प्रकट हुई और उसकी ओर बढ़ाती हुई बोली, हरे पेड़ों से भी हम सभी सब का जीवन है। उनसे फल फूल और
छाया मिलती है। हरे पेड़ों पर पक्षी घोंसला बनाते हैं। अनेक पशु उनके नीचे रात बिताते हैं। वे उनकी पत्तियां खाते हैं। सभी प्राणियों को इससे प्राणवायु मिलती है। अब कभी हरे पेड़ मत काटना। लकड़हारे ने वन देवी से कुल्हाड़ी ली और कृतज्ञता प्रकट करता हुआ सूखी लकड़ियों की खोज में वहां से चला गया। अब इस कहानी को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। एक लकड़हारा समीप के जंगल से काटी हुई लकड़ियों को नगर में बेचकर प्राप्त पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उस दिन सूखी लकड़ी न मिलने पर उसने हरी डालियां ही काट डाली। उसके ऐसा करने से पेड़ों पर बैठे पक्षी चीख पुकार करके उड़ गए। पेड़ों को उजाड़ कर वह लकड़ी बेचने चला गया। दूसरे दिन वह पुनः हरे पेड़ काटने जंगल में आ गया, परंतु जैसे ही वह तने को काटने के लिए तने पर प्रहार करने वाला ही था कि वन देवी प्रकट हो गई। वन देवी ने लकड़हारे से कहा कि यदि तुम हरे पेड़ काटोगे तो तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। जाओ सूखी लकड़ियाँ खोजो। किंतु लकड़हारा नहीं माना। उसके तने पर प्रहार करते ही उसकी कुल्हाड़ी टूट गई। अब उसे वन देवी की आज्ञा न मानने का दुख हुआ। वह हाथ जोड़कर बोला कि हे वन देवी, मुझे क्षमा कर दो। आज से मैं हरा पेड़ नहीं काटूंगा। अब मैं सूखी लकड़ियाँ ही काटूंगा। तभी वन देवी ने उसकी कुल्हाड़ी देकर कहा कि हरे पेड़ों से सभी को फल फूल और छाया मिलती है। पशु पक्षियों को यहाँ आश्रय मिलता है। सभी प्राणियों को इससे प्राणवायु मिलती है। इसलिए कभी भी हरे पेड़ मत काटना। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। का सही विकल्प के आगे सही लगाइए। पहला, लकड़हारा लकड़ियाँ काट कर खरीदता था, बेचता था, लोगों में बांटता था। बा, बेचता था, ये सही है। दूसरा, वन देवी ने प्रकट होकर लकड़हारे को आशीर्वाद दिया, हरी डालियाँ न काटने को कहा, हरा पेड़ न काटने को कहा। तीसरा, हरा पेड़ न काटने को कहा, यह सही है। तीसरा, कुल्हाड़ी टूट जाने पर लकड़हारा रोने लगा, हंसने लगा, उदास हो गया, ये सही है। खा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, लकड़हारा लकड़ियों को डैश में ले जाकर बेचता था, नगर। दूसरा, लकड़ियाँ बेचकर लकड़हारे को डैश प्राप्त होते थे, पैसे। तीसरा, सूखी लकड़ियाँ न मिलने पर लकड़हारे ने डैश डालियाँ काटी, हरी। चौथा, डालियाँ कटने से डैश चीख पुकार करने लगे, पशु। पांचवा है डैश, मुझे क्षमा करो, वन देवी। गा, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। पहला, पेड़ों पर पक्षी घोंसला बनाकर रहते थे, ये सही है। दूसरा, पेड़ों से ही प्राणियों को जीवन मिलता है, ये भी सही है। तीसरा, अनेक पशु पेड़ों के नीचे रात बिताते हैं, ये सही है। चौथा, सूख चुके पेड़ों से फल प्राप्त होते हैं, ये गलत है। घा, रेखा खींचकर परस्पर संबद्ध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। पहला, एक दिन लकड़हारे ने हरी डालियाँ काट दी। दूसरा, वन देवी ने लकड़हारे को हरा पेड़ काटने से मना किया। तीसरा, लकड़हारे की कुल्हाड़ी टूट गई। चौथा, लकड़हारे को वन देवी की आज्ञा न मानने का दुख हो रहा था।
5वां, अब कभी हरे पेड़ मत काटना। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फ़ोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।